चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले डेसिमल के ऊपर। किसके ऊपर जी? डेसिमल के ऊपर। क्योंकि मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का दो ही तरीका है कि उसके बेसिक बातों को समझना और उसको रिवीजन में रखना। बस पहली बात कि उसको बेसिक बात को समझना, ठीक। दूसरी बात क्या है कि उसको रिवीजन में रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए बिना बात के। पहला है डेसिमल। क्या पढ़ना है जी? डेसिमल। क्या पढ़ना है? डेसिमल। डेसिमल डेसिमल बोले तो दशमलव। दशमलव, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव को ऐसे सूचित किया जाता है। ये क्या है? दशमलव लिखे हैं, ठीक है। पहली बात कि ये 3.4, इसको दशमलव को हम लोग पॉइंट में पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात कि दशमलव बीच में ना होकर थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। दशमलव बीच में ना होकर थोड़ा सा किधर होता है? नीचे होता है, ठीक है। देखिए, जैसे में अगर 3 पॉइंट ऐसे लिख देना तो इसका मतलब हो गया मल्टीपल है। क्या है जी? 12 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नीचे हल्का सा लिखे ना तो इसको हम लोग पॉइंट पढ़ने लगते हैं, ठीक है। समझ में आया कि पॉइंट को कैसे लिखा जाता है? ये बात समझ में पहले आया कि नहीं? देखिए, हमने क्या बता रहा है, बता रहे हैं ना कि ये पॉइंट है, इसको 2 4। एक बात बताइए, ये जो लिखे इसको पढ़ा कैसे जाता है? लिखना तो सीख गए हम लोग, लिखना तो हम लोग सीख गए। इसको कितना लोग पढ़ते हैं? 3.24, 3 या 3.24 कितना लोग पढ़ते हैं? या 3.24 कितना लोग पढ़ते हैं? देखिए, कौन क्या पढ़ता है ये हम बता रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ा जाता है 3.24। इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, यानी उनका खुद का जो नाम होता है उससे उसका रिपीटेशन नाम का उच्चारण किया जाता है। जैसे हम बोले ये 2 है तो 2 पढ़ेंगे, 4 है तो 4 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? 3.687, ठीक है। 3.687, ठीक है। तो लिखना भी समझ में आ गया और पढ़ना भी समझ में आ गया हम लोग को कि कोई लिखने को बोले तो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अगर कोई बोले 3 बार बनाना है ना, 2.46 लिखने का था, 2.46। ये पॉइंट किधर होगा? बीच में ना होकर बीच से हल्का नीचे होगा, ठीक है। अभी नहीं कि पूरा इसको नीचे ला दिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग दशमलव के पूरा आज इतिहास, भूगोल, नागरिक सब समझेंगे। यानी पहले स्टार्ट करेंगे दशमलव क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, ठीक है, दशमलव का भाग, ठीक है। कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। चलिए जी। अच्छा, एक बात बताइए, हमको जोड़ दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कि आप इसको जोड़ के बता सकते हैं कि कितना लिखे हैं? क्या आप इसको जोड़ के बता सकते हैं कि हमने कितना लिखा है? हाँ, क्या लिखे? 7 लिखे हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आता है तो समझिए कि आप मैथ बना लेंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में आता है कि जोड़ के लिखा गया है कितना आएगा तो आप मैथ बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम कहें कि 2 पॉइंट को अगर 3.6 में जोड़ना है, 3.2 को 3.6 में जोड़ना है, किसको किस में जोड़ना है? 3.2 को 3.6 में जोड़ना है। अगर हम इस बात को
अगर दशमलव नहीं लिखे, यहाँ से दशमलव हटा दे, तो क्या आप इस बात को जोड़ सकते हैं? जी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन दशमलव आने से हुआ क्या, दशमलव आने से हुआ क्या कि हम लोग को बस आता नहीं है, जिसके कारण हम लोग बनाते नहीं है। अच्छा, तो इसको कैसे बनाया जाए जी? तो देखिए, पहला अगर आप लोग थोड़ा सा हमें सहायता दे तो हम समझा सकते हैं जी। 3.6 पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है। जोड़ या घटाव बनाते समय पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखा जाता है। तो 3.6 तो लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? 3.2, यानी 3 पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, 2 के सामने 2। अब इसको करेंगे हम लोग जोड़, तो 6 या 2 8, ये पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है। 3 3 6, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हम लोग कैसे इसको बना रहे हैं? अगर आ गई तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जी। 7.28 7.5 इसको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए जोड़ा कैसे जाता है। पहले बात कि हम बता दें, क्या बताएं कि पॉइंट के सामने तो पॉइंट लिखेंगे जी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उतना तो छोटे बच्चे भी ना हैं कि ऐसे वैसे करके ऐसे बनाया जाए, तो कुछ समझा जाए। इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 7.5 लिख दें। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। मन में नहीं आया तो मत बैठाएंगे। इसको करना है हमको जोड़। 8 में 0 जोड़िएगा 8 होगा, ठीक है। 5 में 2 जोड़िएगा 7 होगा, पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट के सामने पॉइंट है, 7 7 14, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आप इस नंबर को पढ़ के बताइए क्या है। 14.78, ये समझ में आया? 40.78 बोलिए, कंप्लीट हुआ। अब एक बात और, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद से अब हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे जी? अब हम लोग धाए धाए बनाएंगे। धाए धाए बोले तो बहुत तेजी से बनाएंगे। चलिए इतना ही, ठीक। अब देखिए इसको हमको क्या करना है? जोड़ करना है, ठीक है। पहले देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। पॉइंट के बाद 1 अंक है। इसका मतलब है कि हम लोग का काम बहुत इजी हो गया है, ठीक है। देखिए जोड़िए, 7 5 12, 12 3 15, 15 के 5 हाथ में लग गया 1, ठीक है। और पॉइंट बैठा देंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद ही पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 3 3 6 6 और 3 9, यानी हासिल सबको जोड़ दिया जी 9। यही हो गया हम लोग का आंसर। देखिए फिर से हम बता रहे हैं क्या क्या किए। इस 7 में 5 जोड़ दिए, 7 5 12, और 12 और 3 15 के 5 हाथ में लग गया 1, यानी जिसको हम लोग शेष बोलते हैं, ठीक है, कैरी। ये है 3 और 3 6, 6 और 2 8, एक हासिल जिसको हम लोग कैरी बोलते हैं 9, कंप्लीट। अब देखिए अब जोड़ना है, किसको जोड़ना है, ठीक है। क्या एक बात बताइए, दशमलव के बाद सभी अंक बराबर हैं? दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, उधर नहीं जोड़ना है, इधर जोड़ना है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक जहाँ मिला ना, पहले जो एक्स्ट्रा मिला उसको लिखना है, पहले जो एक्स्ट्रा मिला उसको लिखना है। तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिला जी? 2 मिला, तो पहले हम लोग 2 लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे सबको एक साथ।
यानी ई है दशमलव के बाद, इस सब एक जैसा लगने लगा। अच्छा चलिए एक बार बेसिक से, एक बार इसको बेसिक से बता दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा नंबर हो सबसे पहले उसको लिख दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा नंबर है, इसको लिख दीजिए, यानी 3.32 लिख दिया। उसके बाद आपको जो मन में है, इस दोनों में से कोई मन में है उठा लीजिए आप, ठीक है, उठा लेते हैं जी। हम पहले इसको उठा लेते हैं, तो 3.0 है, ठीक है। इसको अब ढाई को उठा लेते हैं, 3.54, ठीक है। अब करते हैं इसको जोड़, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे जी। यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में 0 को कितना बार जोड़िएगा, आएगा ही 2 ही। 5 और 3 8 का 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब है देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट बैठा दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया हम लोग का आंसर। दशमलव का इतना छोटा बात है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। अब देखिए यानी इस बात को अब हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है, ई वाला है, इसमें कौन नंबर एक्स्ट्रा आया है, आया कौन एक्स्ट्रा है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आया, तो सबसे पहले 2 को उतार देंगे, ठीक है। अब फिर ये तो इस नियम पे हो गया, ऐसे जोड़ देंगे, 3 0 में जोड़, 0 में 3 में 0 जोड़ेगा तो 3 ही होगा, अब 5 और 3 8 का 8 लिख देंगे जी। अब पॉइंट बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद ही पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट वाला कौन है, यही है ना, तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बैठा दिए। अब जोड़ेंगे 3 3 6, 6 और 2 8। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कंप्लीट। बोलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए इसको करना है हम लोग को जोड़, ठीक है। एक बात बताइए, अब तो सभी अंक एक जैसे हैं, ठीक है। और भी एक बात बताना है, क्या इस नंबर से आपको कहीं लग रहा है कि 10 बन जाएगा, कहीं पे 10 बनने की संभावना आपको लग रही है, तो देखिए ना 10 बन रहा है। 2 और 8 उधर उधर उधर, दशमलव को उधर अंक बोल रहे हैं, इधर नहीं, दशमलव के इधर नहीं, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं 8 और 2 10, इसका मतलब 10 हुआ, मतलब 1। अरे पॉइंट में जब 10 हो गया ना तो 1 हो गया उसको, पॉइंट में अगर 10 हो गया तो 1 उसको हो गया, वो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अगर 20 हो गया तो 2, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 8 और 2 10 और 3 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1, 3 3 6, 6 5 11, 11 1 हासिल 12, दिया ना हो गया। देखिए अच्छा चलिए एक बार फिर से बेसिक, 3.2 अब क्या लेंगे, 5.3 3.8, ठीक है, ले लिया। अब सबको कर देंगे जोड़ा, 8 2 10 3 13 के 3 हाथ में लगा 1, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 3 8, देखिए कहीं एक्स्ट्रा हो गया था, 6 6 5 6 6 5 11 11, सही है, 3 3 6 3 3 6 6 5 11 1 हासिल 12। अब इतना जोड़ तो आना चाहिए भाई, ये सिखा रहे हैं बेसिक, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब कुछ लोग कहेंगे, क्या कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा दे दे तो, कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा दे दे तब, ऐसा दे दे तब क्या करेंगे। पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में है, इस नंबर में,
इसका मतलब इसको उठा के इसमें जोड़ दीजिए। लीजिए जी, 3 का 3, पॉइंट के सामने पॉइंट, बस दिमाग में इसको डाल लीजिए कि पॉइंट के सामने पॉइंट उतरेगा, बस सब खेल तमाम हो गया। 2 का 2, ठीक है, 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2, पॉइंट के सामने पॉइंट और 3 के सामने 3। ये इतना बेसिक बात है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया आपको कि नहीं? जल्दी से बताइए आप। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? तो माइनस, इसका माइनस, ठीक है, घटाओ 3.2 माइनस 0.1, 0.1 क्या आएंगे आंसर? क्या आएंगे आंसर? तो देखिए, पॉइंट के सामने पॉइंट बैठा देना 0.1, माइनस कर दीजिए, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 3 में से 0 गया, आंसर। ठीक, जैसे हम लोग जोड़ बताए हैं सेम वो उसी कंडीशन पे बनता है क्या? आपका घटाव। ठीक है, सेम वैसे ही जो जोड़ होगा उसको जोड़ दीजिएगा, जो घटाव होगा उसको घटा दीजिएगा टोटल में से। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं गुणा की तरफ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको आता होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा। सभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन के साथ चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए, ई है 36, 36 में से 35 घट गया तो बचा कितना? तो पॉइंट में बताना है, तो 0.1 बच गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक ही में बचा तो एक। अगर हम ऐसे करें तो बचा एक, लेकिन ये ऑलरेडी पॉइंट में पूछा है तो पॉइंट लो बैठा दिए। किसी भी नंबर के अगर पॉइंट बैठाना है तो आगे एक 0 लगा दिया जाता है। ठीक है, 0.1 कंप्लीट। इसके आगे कितना 0 लगेगा कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हम अगर हम कहें घटाना है, ठीक है, तो देखिए पहले एक बात समझिए, मोटा वैल्यू एक बात बताइए। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग के थिंकिंग के ऊपर चल रहे हैं। मोटा वैल्यू बताइए, पॉइंट को गोली मारो। मोटा वैल्यू का है जी 3 है, और 3 में से आप 3 ही को घटा दीजिए तो बचा क्या? तो बचा क्या? 0.696, यही ना बच गया जी। मोटा वैल्यू घटा दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट का गुणा पे। किसके? पॉइंट के गुणा पे। हमका 4 से गुणा करना है। किससे? 4 से गुणा करना है। देखिए, अगर आपको गुणा आता है तो डायरेक्ट 140 होगा जी। अब दशमलव गिनिए कितना अंक के बाद है? एक अंक के बाद है, एक अंक डाल दीजिए, हो गया आंसर। अरे भाई, 35 गुना होता है 70, और 70 का 2 गुना होता है 140। कंप्लीट हुआ। देखिए, जैसे हम एक और बात बता रहे, 15 है, यानी 15 है। इसको पहले आप समझिए 15 है। क्या है जी? 15 है। क्या है? 15 है। अगर पॉइंट बैठा दिया तो कितना होगा? 1.5, यानी हो कितना गया? 1.5। अरे अभी ऐसे है तो 15 है, लेकिन अगर पॉइंट बैठा दिए तो कितना हो गया? 1.5। अब कोई पूछे कि 1.5 के 2 गुना कितना होता है, तो हम 1.5 का 2 गुना हमको हमें ना करेंगे कि 1.5 का 2 गुना हमको बताना है।
आप पहले मेरे हाथ को समझिए, हाथ को समझिएगा तब बन जाएगा। ई क्या है 15, 15 दूना 30, 30 हुआ 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। ठीक है, फिर से 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। भाई जो है 15 इसमें 1.5 है, तो ई 15 दूना 30 यानी 3.0 होगा। आप समझिए, हो गया, हो गया। इसका 2 गुना करना है ना, तो हम ई ना कहेंगे कि क्या होगा, हम कहेंगे 15 दूना 30 और एक अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब बैठा दिए, तो इधर वाला को तो वैल्यू हमको कोई ना मतलब लेना है, हम बताएंगे 3 यानी 1.5 का 2 गुना होता है 3। अब बताइए कि ये तो 2 गुना हो गया, 4 गुना कितना होता है? तो देखिए अगर कोई 1.5 का कहे 4 गुना तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, 1.5 का 4 गुना कह रहा है वाला 15 चौका 60, 15 चौका 60, इसका मतलब 6 होगा। अगर 1.5 का अगर 6 गुना करें तो कितना होगा? 6 होगा। चार था ना जी, 4 था, 15 चौका 60, 30 15। ठीक है, कंप्लीट हुआ, यानी 15 था, उसका 4 गुना पूछे लो, डायरेक्ट 15 चौका 60 यानी 6 हो गया, क्योंकि पॉइंट बैठानेंगे तो इधर वाला ना वैल्यू लिया जाता है जी, पॉइंट का उधर वाला कोई नहीं। अच्छा अब एक बात बताए, 15 का 3 गुना कितना होगा? 15 तिया 45, इसका मतलब 4.5। 15 का 3 गुना कितना होता है? 4.5 होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब बताइए 2.5 का 3 गुना अगर कोई पूछे, इसीलिए ना बोल रहे थे पहाड़वा याद करिए, ये क्या है? 2.5, ये क्या है? अभी का है 25 है, 25 अगर पॉइंट बैठा दे तो इसको 2.5 पढ़ते हैं, ठीक है 2.5। अब एक बात बताइए, 25 है, 2.5 का चौथा, 2.5 का चौथा क्या होगा? तो 25 चौका होता है 100, यानी कितना हो गया? 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे जी। कंप्लीट। अब कुछ हम थोड़ा सा क्वेश्चन करा दें, जैसे आपको भी समझ में आए कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। इसको करना है पूरा, ठीक है। अब हम उपाय बता दे रहे हैं जी, इसको उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, ला सकते हैं, गुणा कर दीजिए, गुणा है ना, आप यहीं पे गुणा करिए, जैसे आप बचपन में कर रहे थे, गुणा हो गया। गुणा करिएगा, आपको दशमलव बता रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। गिनिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 1 3 अंक। दशमलव के बाद गिनना है, दशमलव के बाद गिनिए 1 अंक, 2 अंक, 1 3 अंक। इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद आपका 3 अंक आएंगे पीछे। अब वो अंक आपके ऊपर है कि वो क्या क्या ला रहे हैं गुना करके, वो आप जानते हैं ना जी। कंप्लीट हुआ। देखिए जैसे हम बात करते कि हमको गुना करना है इस तरह से, तो गुणा करने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 1 2, यानी आप गुणा करके बनाएगा, दशमलव कितना अंक के बाद आएगा जी? 2 अंक के बाद। अब गुणा कैसे करना है? कुछ नहीं, जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिएगा, इसको भूल जाइएगा और गुणा करके दशमलव के बाद 2 अंक ठोक दीजिएगा, बोलिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दशमलव के
भाग पे। गुणा इजी है, जैसे किए वैसे किए, लेकिन फ्रैक्शन में जब गुणा आएगा तब एक बार फ्रैक्शन का पूरा, जैसे फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का घटाव, यानी भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, सब एक बार सीखेंगे। जैसे अभी हम लोग पॉइंट सीख रहे हैं, जब वहाँ पे जाएंगे फिर हम लोग पॉइंट की चर्चा करेंगे। अब हम लोग को सीखना है भाग। देखिए 3 से भाग दीजिए, कितना से? 3 से। किससे भाग देना है जी? 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 3 से भाग देना। देखिए अब हम लोग 3 से भाग देना, किससे? 3 से। तो पहला प्रोसेस है कि ऐसे भाग दिया जाता है, ऊपर वाला वैल्यू बीच में, ठीक है, ई का है 3, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, भाज्य, भाजक, भाज्य। छोड़िए इसको पहले नहीं, इसको पहले समझिए, जब हम उसको इंग्लिश में पढ़ा देंगे जी। देखिए ठीक है, भाग दिया क्या है, इससे हम लोग को 10 में भाग गया, 3 3 का 9, बचा कितना? 1, बचा कितना? 1। 3 से 3 में गुणा किया तो कितना आ गया? 9 आ गया, बचा कितना? 1, ठीक है। अब अगर हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे क्या बैठाएंगे जी? पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 10, कितना आया? 10, ठीक है, कितना आ गया? 10। और फिर कितना भाग में डालेंगे? 3 बार में, 3 3 का 9, फिर आ गया 1। अब फिर दशमलव बैठाएंगे? नहीं, एक बार दशमलव आप बैठा दिए हैं, एक बार अगर आप दशमलव बैठा दिए, जितना बार मन करो उतना बार आप जीरो ले सकते हैं। एक बार दशमलव टिकिया दिए, जितना बार जीरो आपकी आवश्यकता है उतना बार ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर में दशमलव एक बार आता है, और नंबर कितना बड़ा लिखिए उसमें दशमलव एक ही बार आता है, सही बात है ना। तो ये तो अब दशमलव आ जाएगा जी, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि हम इसको दशमलव में लिखने का यही तरीका है। कैसे लिखेंगे जी? तो 3.3333, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये अभी कट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? कट रहा है, यानी अभी भाग चल रहा है इसमें, ठीक है। जिसको मन में आए उसको भाग दे सकते हैं। देखिए अब अगर हम कहें, क्या कहें कि इस नंबर को ना मेरे को फ्रैक्शन में बनाना है। किस? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है? पूर्णांक। फ्रैक्शन पूर्णांक। देखिए बनाया जाए, देखिए पहले भाग दीजिए, भाग दिए जाते हैं। ये क्या है? 3, क्या है? 10, ठीक है। 3 3 का 9, कट गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये वाला वैल्यू प्राप्त करना है ना, ये वाला वैल्यू प्राप्त करना है, देखिए इसको कहते हैं भाज्य, भाज्य, भाजक, 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 भाज्य, भाजक, भागफल, भागफल। आई का है जी शेष है,
शेष से, ठीक है। अगर हमें भाजक पता करना है, भाजक पता करना है, कच्ची पता कर लीजिए, भाजक तो क्या होता है, भाज्य गुणे भाजक, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यानी इस नंबर को इस नंबर में गुणा करिए और एक जोड़ दीजिए, ये भाजक प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 ई वाला 3 प्लस 1, 3 त्रिका 9 1 10। लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ना है, हम जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब वहाँ पे कंप्लीट इसको किया जाएगा। अभी हम लोग का दिमाग क्या है, दशमलव का बात, केवल दशमलव का बात, ठीक है। यहाँ पे 3 था, हम ई बता रहे हैं, क्या ई, कि जब भी शेष आएगा ना, शेष इससे छोटा आएगा, शेष का औकात नहीं है कि इससे बड़ा आ जाए। अगर आप शेष को इससे बड़ा ला दे रहे हैं, इसका मतलब भाग आपको गलत बनाया है, ठीक है। हम लोग छोटे थे ना, रियली हम अपना बात बता रहे, मेरा कभी भी भाग इससे ही वाला छोटा कभी ना आया, क्योंकि मेरा पहाड़ा था ही ना, मेरा पहाड़ा था ही ना। करते क्या थे, साफ मेरे के लिए भाई, कभी बहुत ही इसके लिए लात खाए। मजा की बात क्या था कि मेरे को पहाड़ा आता ना था जल्दी, हम इसको आधा भाग दे दिए। कैसे, मेरा भाग देखिए, ऐसा था ना, 3 का याद हो या ना हो, 3 का याद आएंगे, 3 ये मेरा स्टाइल था भाग देने का, पता ना फिर मैथ में कैसे इंटरेस्ट आया। देखिए बता रहे हैं, 3 से 3 का नहीं, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 1 हार से, इसका मतलब होगा कि मेरा रिमाइंडर कभी भी जिससे भाग देना उससे छोटा आना चाहिए। अगर आपका भाग इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप गलत क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। यानी इस शेष को कभी इससे कम आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब फ्रैक्शन में लिखा कैसे जाता है, जिससे भाग दिए हैं उसको पहले लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। शेष को लिखा जाता है ऊपर, ठीक है। ये जो होता है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है, कंप्लीट। इसका मतलब कि इससे आपको इससे गुणा करना होगा और इसको जोड़ना होगा। एक बात बताइए हमें कि गुणा किसी भी नंबर से करिए, बात सही है। जैसे हम बताते 3 गुणे 4 कितना आता है, 12, लेकिन 4 गुणे 3 करिए 12 ही आएगा। इसका मतलब होगा कि आप इस दोनों में आप कहीं पे कोई रख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर हमेशा शेष लेना पड़ेगा, शेष को, ठीक है, शेष को, ठीक है। जस्ट लिखने के लिए हम बता रहे हैं ये प्रोसेस कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, इससे इसमें गुणा होता है और इसको जोड़ा जाता है, लेकिन रियल में प्रोसेस वही होता है कि जो यहाँ पे आया है उसको, जिससे भाग दिया है उसको लिखिए, और जो कट के आया है उसको नीचे लिखिए, जो ऊपर आया है उसको लिखिए। अब बताइए इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो पढ़ेंगे कैसे, ऊपर वाला होता है शेष, 3 पूर्णांक 1/3, इसको पढ़ा जाता है 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/3। अब देखिए, और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमको भाग देना है
100 में 7 से भाग देना है और छोटे बच्चे की तरह पड़ाक से नहीं गिराएंगे। 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ से हासिल जाएगा 3 होगा। 7 एकम 7, यहाँ से हासिल जाएगा 3 होगा। 7 चौका 28, हासिल बच गया 2, 2 ऊपर 7 नीचे, कंप्लीट। जिससे भाग दिए वो आता है नीचे, जो जितना बार में कटा है वो आता है इधर, शेष आता है ऊपर, ठीक है। कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ? और जैसे हमको 4 से भाग देना है, ठीक है, 4 बटे 32, ठीक है, 4 एकम 4, 3 ऊपर 4 नीचे। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? ये सभी बातें कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर ये बातें कंप्लीट हुआ, भाग देने का प्रोसेस। अब अगर कोई कहे कि इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे जी, हमको पॉइंट में अगर लिखना होगा तो पॉइंट में लिखना होगा। एक बात बताइए, तो इसको छोटा आ गया है और बैठाएंगे इसको पॉइंट में, यहीं से स्टार्ट कर देना। तो लो अभी हो गया 30, फिर 4 से अब इसको भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 हो गया। ऐसे ही अब आप फिर भाग देते रहिएगा, लेकिन मेन मोटो मेरा क्या है, इतना है। दशमलव के बाद 2 या 3 अंक मेनली निकाला जाता है, 2 अंक या 3 अंक, ठीक है। बस ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? और अगर आ गई है तो एक बात और, क्या एक बात और, कि आप लोग सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।